हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम ये संविधान से जुड़े बात हम आपको बता रहे थे। हमारे पिछले वीडियो में भी बताया था कि संसद, भारत के संसद के अंग, ये भारत के संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमने आपको पिछले वीडियो में लोकसभा के बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत से चर्चा किया था। आपको लोकसभा के बारे में एक एक बातों की जानकारी मैंने दिया। अगर आप उस वीडियो को अगर आप अंत तक अगर देखेंगे तो आपको लोकसभा के बारे में हर एक बात का नॉलेज हो जाएगा। आप किसी को भी विस्तृत से उसको जानकारी दे सकते हैं। आइए आज हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में। ये राज्यसभा क्या होता है, इसका गठन कैसे होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, इनका कार्य कितने वर्षों के लिए होता है, इनके योग्यताएं क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में, इनकी शक्तियाँ क्या होती है, इनके न्यायिक शक्ति क्या होती है, सारा चीज़ के बारे में आज हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों अगर राज्यसभा के बारे में अगर आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना है तो ये वीडियो को आप जरूर अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम देखते हैं राज्यसभा। आज हम राज्यसभा के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने आपको पहले बताया था कि लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, ये राज्यसभा जो होता है ना, ये संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और यह जो सदन होता है राज्यसभा, यह अस्थाई सदन होता है। कैसा सदन होता है? अस्थाई। हम दूसरा पॉइंट में बता सकते हैं कि यह अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा जो है सो संसद के अस्थाई सदन होते हैं। अब राज्यसभा के गठन एवं निर्वाचन संबंधी प्रावधान आपको अनुच्छेद 80 में मिलेगा। राज्यसभा के निर्वाचन और गठन संबंधी अगर हम कोई भी बात जानेंगे तो आपको अनुच्छेद 80 में आपको इसका पूर्ण रूप से जानकारी मतलब दिया गया है। अब कहता है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितने होते हैं, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या होता है? 250। कितना? 250। और इसमें 250 सदस्य होते हैं, इसमें 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। दोस्तों इसमें 238 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित, यानी कि वो चुने जाते हैं। और 12 सदस्य जो होते हैं उनका मनोनयन किया जाता है, यानी कि उनका जो मनोनयन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। और जो राष्ट्रपति उनको मनोनयन करते हैं वो व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों में उनको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनयन कर सकते हैं। और मनोनयन कितने सदस्यों को करते हैं? 12 सदस्यों को करते हैं। अब क्या जानेंगे? ये राज्यसभा जो होता है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। हमारे संविधान में ही लिखा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे? राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। क्या होंगे? पदेन सभापति होंगे। अब कहिएगा कि सर पदेन सभापति का मतलब क्या होता है? तो पदेन सभापति का अर्थ होता है उपराष्ट्रपति पद के कारण राज्यसभा के सभापति का पद प्राप्त करना। उपराष्ट्रपति पद के कारण राज्यसभा के सभापति पद का पद ग्रहण करना, उसी को क्या कहा जाता है? पदेन सभापति, जो कि आपको अनुच्छेद 89 में मिलेगा। ये पदेन सभापति के बारे में आपको अनुच्छेद 89 में दिया गया है। यानी कि आपको जो भारतीय संविधान के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। जब उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का कार्य करे तो क्या हो जाएगा? सभापति का स्थान क्या हो जाता है? खाली पड़ जाता है। आपको पता होगा कि जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य को पूरा कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा का जो है सो प्रतिनिधित्व केंद्र शासित प्रदेश में मात्र 2 ही केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधित्व करते हैं, वो है दिल्ली और पुदुचेरी। वो कौन कौन है? दिल्ली और पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश में मात्र यही दोनों प्रदेश हैं जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरा को अभी तक कोई भी अनुमति नहीं दिया गया है। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। आपको हम बताए थे कि चुनाव 2 प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष ढंग और एक अप्रत्यक्ष ढंग। प्रत्यक्ष ढंग का मतलब होता है कि जिसको जनता वोट देकर के चुनने का काम करे वो क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप होता है। और अप्रत्यक्ष रूप यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिसका चुनाव करे वो कौन सा तरीका कहलाता है? अप्रत्यक्ष तरीका कहलाता है। तो राज्यसभा का मतलब जैसे चुनाव किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जनता भागीदारी नहीं लेती है। अब हम जानेंगे इनकी राज्यसभा की अवधि क्या है, समय क्या है और इनकी योग्यताएं क्या है, उसके बारे में हम आप जानेंगे।
आपको बताए थे कि अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन होता है। और आपको पता होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। इसमें 2 वर्ष पश्चात जब 2 वर्ष गुजरता है तो 1/3 सदस्य, कितना? 1/, टोटल सदस्य का 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं, यानी कि वो पद से हट जाते हैं। दूसरे फिर नए सदस्य उनका पदभार लेते हैं। अब आइए हम इनका योग्यता देखेंगे कि वो योग्यता इनका क्या है, कौन से व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। जो योग्य व्यक्ति होंगे वही बन सकते हैं, अयोग्य व्यक्ति नहीं बन सकते। तो उसके लिए कंडीशन दिया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 84 में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 84 में योग्यता का, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्या होना चाहिए? वह भारत देश का नागरिक हो। वह कहां का नागरिक हो? वह भारत देश का नागरिक होना चाहिए। उसका कहता है न्यूनतम उम्र, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। इनका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और कहता है कि वह जिस राज्य का होता है, वह जिस राज्य के लिए प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा में, वहां के संसदीय क्षेत्र का वह मतदाता भी होना चाहिए। यानी कि संसद के जो सदस्य, ये राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, यानी कि वो जिस राज्य के लिए राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे वहां के संसदीय क्षेत्र का वो मतदाता भी होना चाहिए। लेकिन ये बात पहले दिया हुआ था और इस बात को 2003 में सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 2003 में समाप्त कर दिया गया। और इनका क्या योग्यता है वो हम सब कुछ आज जानेंगे। हम जानेंगे इनके न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, वो भारत देश का नागरिक होना चाहिए, और वो जिस राज्य के लिए राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ का वो क्या होना चाहिए? उस संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। लेकिन उनको जो है सो 2003 में इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया था सरकार के द्वारा। आइए और हम विभिन्न बिंदुओं पर बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। अब आप जानते होंगे शायद कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। और अगला हम बात क्या करेंगे? जो उपसभापति होते हैं, जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा का सदस्य होते हैं। इसका चुनाव सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। और कहा गया है कि राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का भी अधिकार प्राप्त किया गया है। किनको? राज्यसभा को। लोकसभा को इसका कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। अब हम जानेंगे राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां के बारे में। राज्यसभा के कार्य, अब हम जानेंगे राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां। तो कह रहा है कि भारत में राज्यसभा ना ही बहुत शक्तिशाली है और ना ही बहुत कमजोर है। यानी कि लोकसभा जितना मजबूत है उतना ही राज्यसभा भी मजबूत है। न लोकसभा बहुत ज़्यादा मजबूत है, नहीं राज्यसभा ज़्यादा मजबूत है। दोनों क्या है? एक समान है लगभग। कह रहा है बहुत से मापदंडों में लोकसभा के समान अधिकार इसमें दिए गए हैं। बहुत ढेर सारे ऐसे काम हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अनुमति होती है, दोनों को समान रूप से अधिकार दिया गया है। हाँ, लेकिन क्या है, राज्यसभा विधेयक और धन विधेयक के मामले में लोकसभा से बहुत कम शक्तिशाली है। यानी कि लोकसभा से कम शक्तिशाली है। आप कह सकते हैं कि राज्यसभा कौन सा विधेयक? वित्त विधेयक। राज्यसभा वित्त विधेयक और धन विधेयक के मामले में काफी कमजोर है लोकसभा की अपेक्षा। अब कहा जा रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, अगर लोकसभा के द्वारा कोई भी धन विधेयक पारित होता है, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में वर्णन किया गया है, वो अगर लोकसभा के द्वारा कोई भी धन विधेयक पारित होता है तो राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। राज्यसभा कितने दिनों तक? 14 दिनों तक वो अपने पास रख सकती है। और उसके साथ वो अपने सुझावों के साथ वो लोकसभा को धन विधेयक लौटा भी सकती है और सुझाव नहीं भी दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। या 14 दिन तक वो ऐसे भी रख सकती है, उसके पास ये चीज़ का अधिकार दिया गया। अगर वो 14 दिन के अंदर 14 दिन तक अगर वो वापस नहीं करती है तो राज्यसभा की सहमति के बिना ही विधेयक पारित हो जाएगा। यानी कि धन विधेयक को जो है सो राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? 14 दिनों तक रख सकती है। अगर 14 दिन तक वह उस पर कोई भी सर्वसम्मति नहीं दिया, कुछ भी उस पर जो है सो अपना प्रस्ताव नहीं दिया,
अगर वो 14 दिन के अंदर लौटा देती है तो ठीक है, अगर 14 दिन के अंदर वो नहीं लौटाती है तो स्वतः राज्यसभा से सहमति लिए बगैर ही वो विधेयक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। अब आपका अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम हम कहां रखेंगे, राज्यसभा में ही रखा जाता है, न कि लोकसभा में। सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान कहां रखा जाएगा, राज्यसभा में ही रखा जाएगा। ये रहा दोस्तों आपको राज्यसभा के बारे में डिटेल्स। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे लोकसभा के बारे में, इसमें हम आपको बताए राज्यसभा के बारे में, फिर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आपको राष्ट्रपति के बारे में। यानी कि आपको एक एक चीज के बारे में नॉलेज दिया जाएगा ताकि आप भी बेहतर से समझ जाए और दूसरों को भी आप बेहतर से समझा सकते हैं। अगर आप 12th एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, या ये मान लीजिए जनरल चीज हो गया एक तरह से, अगर आप जनरल कंपटीशन का भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा से काम आएगा। और ये संविधान की बात है, हमें जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। संविधान का अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहे तो आपको कहीं भी थोड़ा सा बहलाया जा सकता है। अगर आपको संविधान का नॉलेज रहे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के मतलब जैसे गठन, कार्य, शक्तियाँ, और उसके बाद जैसो इनके चुनाव के बारे में, इनका कैसे चुनाव का मापदंड है, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता रहे तो आप अगर भविष्य में अगर इसमें हिस्सेदारी भी लेना चाहेंगे तो किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आप फिर राष्ट्रपति के बारे में पूर्ण रूप से एक एक बात का अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप जैसो हमारे फिर अगले वीडियो में आप ज़रूर निश्चित रूप से मिलिएगा। आपको राज्यसभा के बारे में इसमें पूरा बात बता दिया गया है। अगर किसी को अगर कुछ भी दिक्कत बुझाए तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी तरह का वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको क्लास 9, 10, 12 के बारे में जो आर्ट संबंधित आपका सब्जेक्ट होगा उससे आपको एक चैप्टर वाइज वीडियो आपको इसी तरह फुल डिस्कशन के साथ आपको समझाया जाएगा, एक एक बातों का उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा ताकि किसी भी बच्चे को, किसी भी दोस्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।